वह उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। एक और जहां बीजेपी अपने कार्यों को लेकर गुणगान कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के कार्यों को लेकर निशाना साध रहे हैं। दिनेशपुर में यूथ कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष किशोर हालदार ने सरकार पर जुबानी वार करते हुए 4 साल के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरा होने के बाद आइए बातचीत करते हैं कि वाकई में इन 4 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है। हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष किशोर हालदार जी। तो किशोर जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड के 4 साल पूरे हो गए हैं, क्या लगता है आपको क्या कुछ विकास हुआ है? देखिए, इन 4 सालों में जो भी देखने को मिला है सब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब से उत्तराखंड में कोई भी सरकारें आई हैं, इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार आज तक नहीं बनी है। सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में कोई ठगा है तो यहाँ के युवा। आज सबसे ज़्यादा उत्तराखंड युवा बेरोजगार दर दर भटकने को मजबूर है। अभी आप देख सकते हैं अशोक लीलैंड में आशीर्वाद योजना के तहत कई हजार बच्चों को यहाँ पर दाखिला लिया गया। उनसे कहा गया कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन उनको अब 6 साल के लिए कहा गया। तो ये बहुत बड़ा युवाओं के साथ छलावा है। इसके साथ साथ जब लॉकडाउन लगा था तो पूरे देश भर के लोग उत्तराखंड में अपने घर वापस आए थे और राज्य की सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो लोग फिर से वापस प्लान की ओर कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि उत्तराखंड की सरकार रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल है। किशोर जी, बात जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पर मौजूद है, फिर भी क्या कारण है? आखिरकार लोग इतने पलायन क्यों कर रहे हैं पहाड़ से? देखिए, ये सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ अखबारों तक और पेपरों तक ही सीमित रह गया है। मुख्यमंत्री घोषणा तो करते हैं, लेकिन वो अमल करने तक उनका वो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो सड़कों का हाल है बहुत जर्जर अवस्था में है। मैं अपने गदरपुर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ का जो सबसे मुख्य मार्ग है गदरपुर मटकोड़ा मार्ग, कई सालों से बहुत खतरनाक स्थिति में है और आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। लेकिन हम कितने बार इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक रेंगने को राजी नहीं है। किशोर जी, अच्छी व्यवस्था जो उत्तराखंड है, जो वर्तमान समय में जो बड़े बड़े दावे किए थे इन्होंने कि लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार के विषय में आप कुछ बताइए कि क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं हैं रोजगार को लेकर के? देखिए, रोजगार देने में ये सरकार सबसे ज़्यादा विफल रही है। मोदी जी का स्किल इंडिया अब पूरी तरीके से विफल हो चुका है। इस समय आप देख सकते हैं कि जितने भी नियोजन के कार्यालय हैं, लाखों लाखों लोगों ने आवेदन करके रखा है, लेकिन उनको अभी तक, यहाँ तक कि जो शिक्षा विभाग है उसमें भी कई सारे लोग DLED किए हुए हैं, TET किए हुए हैं, वो भी बेरोजगार दर दर भटकने को मजबूर है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब सरकार रोजगार देने की बात करती है तो क्यों हमारे बेरोजगार भाई दर दर भटकने को मजबूर है। बात इस क्षेत्र को, खासकर इस क्षेत्र को लेकर के करें तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ के अरविंद पांडे जी भी हैं, तो अगर विकास को लेकर के बात करें तो वर्तमान समय में क्या कुछ विकास क्षेत्र में आपको दिख रहा है? देखिए, हमारा जो मुख्य यहाँ पर मांग है, जो गदरपुर बाईपास रोड है, ये पिछले 6 सालों से लंबित पड़ा हुआ है। इस जिले में 2 कैबिनेट मंत्री है, मंत्री होने के बावजूद भी जो गदरपुर का बाईपास है अभी तक विलंब पड़ा हुआ है और आए दिन कितने लोगों की जान चली गई है, कितनी माएँ और कितनी बहनें यहाँ पर विधवा हुई हैं और जो उन्होंने अपना बेटा खोया है। इसको लेकर हम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और हम बात करते हैं गुलरबोज की, तो गुलरबोज को पर्यटन नगरी के रूप में तो आप विकास कर रहे हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको जान भी आप गंवा सकते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब आप बात विकास की करते हैं तो उस पर आपको अमल करने की भी जरूरत है। बात वर्तमान समय की करें तो वर्तमान समय में जो हमारे मुख्यमंत्री नए जिन्होंने शपथ ली है, क्या लगता है आपको बाकी जो ये कुछ दिन बचे हुए हैं, जो ये साल बचा हुआ है, क्या उम्मीद जता रहे हैं आपकी, किस तरीके से कार्य करेंगे वो? एक कहावत नहीं है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जिस तरीके के बयान नए मुख्यमंत्री जी ने दिया है महिलाओं के लिए, बहुत ज़्यादा अपमानजनक है। कोई भी महिला आज के समय में स्वतंत्र है वो अपने वस्त्रों को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री जी का उस महिला को ताड़ना और उसका एनालिसिस करके ये ऐसी पूरे मंच में कहना, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। इससे मुख्यमंत्री जी के मानसिकता के ऊपर सवाल उठते हैं। और कुछ दिन पहले मोदी जी के तारीफ में उन्होंने कहा कि मोदी जी को भगवान श्री कृष्ण और राम के रूप में पूजा जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा आघात पहुंचाने का काम किया है मुख्यमंत्री ने। मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, अगर आपको वास्तव में राज्य में के इन 6 महीनों में कुछ करना है तो आप
युद्ध स्तर पे काम कीजिए, युवाओं को रोजगार देने का काम कीजिए, सड़कों की व्यवस्था को अच्छा कीजिए, और जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे एक तो जो विकास प्राधिकरण है, आपने पहाड़ में तो विकास प्राधिकरण खत्म कर दिया, लेकिन तराई में अभी तक आपने खत्म नहीं किया। तो ये दो तरीके का भेदभाव क्यों तराई के लोगों के साथ? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको विकास प्राधिकरण को खत्म करना होगा, और जो भी विभाग में भ्रष्टाचार हैं उनको आपको खत्म करना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि यूथ कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष किशोर हालदार जी का कहना है कि इन 4 सालों में जितना विकास सरकार को करना चाहिए वो मूल रूप से हो नहीं पाया है। अब देखना ये होगा कि बचे इन 1 सालों में क्या कुछ विकास हो पाता है। ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं अजय कुमार, टीवी 100 दिनेशपुर।